स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी को हमेशा बताते रहते हैं हम लोग कि पोषण टेकन में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम करती हैं उनका जो है पोषण टेकन में काम करना बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पोषण टेकन के अनुसार ही सारा राशि आपका जाता है। जो आपका इंसेंटिव राशि जा रहा था वो पोषण टेकन से जा ही रहा था, जैसे कि गोद भराई, अन्नप्राशन, ये सब काम करते हो तो आपका जो है 2,500 रुपये जो बनता है वो आपको मिलता है। आप देखते होंगे यदि आप एक भी महीना अगर आप चूक करते हैं तो आपका पेमेंट जो है वो कम आता है। हमने कल ही रिपोर्ट देखा बहुत सारे जगह पे, तो इस प्रकार से दिखाया जा रहा था। देखिए आपको हम बता दें, अगर आप लोग पोषण टेकन में बहुत सारे काम आपको तो दिए गए हैं, जिसका आपका सभी चीज़ का जो है इंसेंटिव राशि अलग से दिया गया है, और आपका जो मानदेय है उस पर भी देखिए यहाँ पर पोषण टेकन टीम के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है ICDS के द्वारा। यहाँ तक कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का लेटर जारी किया गया है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए ये 13/3/2025 को लेटर जारी किया गया है, लेकिन ये लेटर खास इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। देखिए ये लेटर जारी किया गया है संयुक्त निदेशक ICDS निदेशालय से सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को, यानी कि आपके सभी DPO को जारी किया गया है। विषय है कि पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड के माध्यम से DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भारत पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 24 से 25 का प्रतिवेदन अपलोड करने का संबंध में। यहाँ पर देखिए 24-25 का डाटा अपलोड किया जा रहा है, यानी कि पिछले वर्षों का जितना डाटा है वो सारा रिकॉर्ड जो है अब पोषण टेकन टीम ने मांगना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये भारत सरकार के कंट्रोल में ये एप्लीकेशन है। तो ये चाह रहा है कि जितना भी प्रतिवेदन कर रहा है उसके अनुसार मानदेय जा रहा है या नहीं जा रहा है, सारा डाटा जो है वो विभाग ने मांगना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझिएगा। बताया जा रहा है प्रसंग महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का लेटर इसमें प्रसंग किया गया है, यानी कि उन्हीं के द्वारा रिपोर्ट मांगा गया है। महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में प्रसंग पत्र के संबंध में कहना है कि पोषण टेकन डैशबोर्ड के माध्यम से डैशबोर्ड यानी कि DBT का जो पोर्टल है उस पर जो है वित्तीय वर्ष 24 से 25 का निम्न सेवाएं संबंधित विवरण अपलोड किया जाना है। कौन कौन से विवरण अपलोड करना है? तो पहला है आंगनबाड़ी सेवाएं, जिसमें कि पूरक पोषण 1 नंबर पर है आपका, क्योंकि इसी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है मुख्य रूप से काम करती है। तो पूरक पोषण का जो डाटा है वो सारा रिपोर्ट मांगा जा रहा है कि हम लोग पोषण टेकन में जितना बच्चा है क्या उसके अनुसार उनको पोषाहार दिया जा रहा है, यदि दिया जा रहा है तो क्या वो इस अनुसार वो THR बांट रहे हैं। यहीं पर आप लोग देखिए फंस सकते हैं। यदि आपने पोषण टेकन में 40 बच्चों को ऐड किया है तो फिर आप 40 बच्चों का जो है वहाँ पर आप लोग डाटा दिखा सकते हो, लेकिन आपके यहाँ जिसमें पूरक बच्चों का पढ़ने वाला बच्चा में अगर 40 से अधिक है तो फिर आप लोग डाटा में फंस सकते हैं, क्योंकि 40 से अधिक रखने का अलाउ नहीं है। किसमें? 3 ईयर से लेकर 6 ईयर्स के बच्चों में। बाकी आप किसी कैटेगरी में रखें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वास्तविक है तो आप रख सकते हो। तो इस चीज़ में आप लोग अपने डाटा को एनालिसिस कीजिए, कितना डाटा आपका सही है, कितना आपका गलत है, इसको आप लोग तुरंत जाके माइग्रेट आउट कर दें जो आपका गलत है। तो यहाँ पे एक विवरण है कि आपका जितना भी पोषाहार की राशि जा रहा है, क्या क्या विवरण है, सारा डिटेल्स जो है पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। दूसरा है कि आंगनबाड़ी सेवाएं में जो सेविका सहायिका को मानदेय मिल रहा है उसका विवरण भी यहाँ पे अपलोड किया जाए, और ताकि जो नेक्स्ट महीने से कार्य होंगे, यानी कि अगर आप अगले वर्ष यानी कि 25 से 26 वाला, वो सारा आप इसी पे आएगा। अगर आप लोग का अटेंडेंस बन रहा है तो आपको मिलेगा। अब बात यहाँ पे रही कि अभी तक सेविका का तो अटेंडेंस बन रहा है यहाँ से, लेकिन सहायिका का अटेंडेंस नहीं बन रहा है पोषण टेकन से। जल्द ही आपको न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि सहायिका का भी यहाँ पर जो है ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा। हो सकता है इसके लिए सहायिका खुद से मोबाइल से अपने करे, या तो आप ही उनका भी बनाएंगे। तो यहाँ पे भी इसीलिए ये विवरण अभी अपलोड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा जगह पर जो है व्यक्तिगत लड़ाई की वजह से अगर सेविका उसको क्लोज कर देगी तो फिर उनका जो है क्लोज हो जाएगा। इसकी वजह से भी अपडेट नहीं आ रहा है। तो अभी जो है इस पर भी काम चल रहा होगा। हमने टीम से बात किया, उन्होंने बताया है कि जल्द ही इस पर भी एक नई अपडेट लाया जाएगा, जो कि जितना आप सोच रहे हैं उससे बेहतर होगा। उसके बाद है तीसरा में कि आंगनबाड़ी सेविकाएं के प्रशिक्षण के लिए तो जितने भी प्रशिक्षण आपको दिए जा रहे हैं उनका भी विवरण यहाँ पर अपलोड करना है। और किशोरी बालिकाएं, जहाँ पर ये किशोरी बालिकाएं का विवरण आपके में अगर पोषण टेकन में शो कर रहा है तो आपके ज़िला में ही ये सब विवरण जो है वो अपलोड किए जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है पोषण टेकन टीम के द्वारा मांगे जा रहे हैं, यानी कि सारा रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, अतः निर्देश किया जाता है कि उपयुक्त सेवाओं का विवरण दिनांक जो 18/3/2024 तक आवश्यक रूप से पोषण टेकन डैशबोर्ड पर माध्यम से DBT के माध्यम से आंकड़े अपलोड करना सूचित किया जाए। यहाँ पे हमें लग रहा है, मतलब कि यहाँ बोला जा रहा है कि 18/3/2024 तक जो डाटा था उनका रिपोर्ट तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 18/3/2024 से लेकर अभी तक का जितना भी रिपोर्ट है वो सभी रिपोर्ट यहाँ पर
अपलोड किया जाना है। इस प्रकार से जो है ICDS टीम के द्वारा मांगी जा रही है। आपको दिखाएं कि कहाँ पर पोर्टल पर किस प्रकार से अपलोड किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से पोषण डैशबोर्ड के पैटर्न पर, जहाँ पर पोषण टेकन का डैशबोर्ड आप देखते हैं, वहाँ से डाटा जो वहाँ के DPO मैडम के ID से यहाँ पे जो है सारा रिपोर्ट यहाँ पर भेजा जाएगा। देखिए AWW जिनका EKYC नहीं हुआ है, अभी भी आपको बता दें, देखिए बहुत सारे लोगों का AWW यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का EKYC पेंडिंग है। देखिए यहाँ पर टोटल इतना है, जिसमें से इतना पेंडिंग ही बता रहा है। ठीक है, तो आप लोगों से अभी भी है कि अपने AWH यानी कि अपने हेल्पर का और अपना प्रोफाइल जाके पोषण टेकन में EKYC जरूर अपडेट कर लें, क्योंकि अब आपका जो मानदेय है वो इसी के माध्यम से जाएगा। सारा चीज़ आपका अब इसी से जो है लिंक किया जा रहा है। सेकंड, यहाँ पर DBT के पोर्टल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सारा आपको दिख रहा है सेग यानी कि जो किशोरी महिला हैं उनका यहाँ पर दिखा रहा है पेंडिंग, सभी का रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पे SNA जो है देखिए होनोरियम आपका दिखा रहा है यहाँ पर, यानी कि मानदेय आपका यहाँ पर देखिए पेंडिंग है। अभी सभी चीज़ यहाँ पर देखिए ऐड किया जाएगा। तो आप लोग सारा रिपोर्ट को देख रहे हैं, ये जो पोर्टल पर है सारा चीज़ का यहाँ पर देखिए डिज़ाइन तैयार कर दिया गया है, सिर्फ आपका अब अपलोड करना है। तो सभी से अनुरोध है कि सभी लोग जितने भी बिहार के हो या किसी और राज्य की सेविका सहायिका हो, सभी लोग अपना EKYC डन कर लें। बाकी सारा चीज़ जो डाटा हो अपना तैयार रखें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पोषण टेकन में आप लोग काम करते रहें। जो अभी आपका EKYC का पोर्टल दिया गया, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें कि आपको फोटो कैप्चर करना, EKYC कंप्लीट करना आपको मैंने बहुत ही अच्छे से बेसिक से सिखाया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग पोषण टेकन में जिस दिन आपका अन्नप्राशन गोद भराई होते रहे, आप लोग उसको जो है भरते रहें, ताकि आपका कोई भी चीज़ पेंडिंग ना रहे। और एक बार सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग का देखिए इस महीना यानी कि मार्च महीना का जो अब मार्च महीना जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो इससे ख़त्म होने से पहले एक दिन पहले ही आपको पोषण टेकन में ओपन करके आपको ये चेक कर लेना है कि आपने CBE गोद भराई अन्नप्राशन जो है सारा चीज़ आप लोगों ने पेंडिंग तो नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर आपका पेंडिंग रह जाता है फिर आपको भरने का कोई चांस नहीं है। तो महीने से पहले आप लोग महीने के एंड होने से पहले आपको ये सब चेकअप कर लेनी है, ताकि आपका किसी भी मंथ का कोई भी पैसा ना कटे और आसानी से आप सभी का जो पेमेंट है अच्छे से आए, आपका काम भी सही से, आपका परफॉर्मेंस अच्छा दिखे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।